नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज में आर के राजपूत। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। खास करके चुनावी सियासती घमासान में जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के लेके हुंकार भरी है और वहीं पर अब बगावती सुर दोनों पार्टियों में देखने को मिल रहा है। बात करेंगे राजधानी रायपुर से, तो अभी ताजा अपडेट बता दूं कि लगातार सियासी पारा जो है वो उबाल पे है। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने आए हैं भाजपा से हमारे साथ हैं वासु शर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं, उनका स्वागत है। प्रदेश प्रवक्ता भी है सत्यप्रकाश सिंह, कांग्रेस से अपनी बात रखने के लिए आए हैं। दोनों का आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस से, जहां पर जितने बगावती सुर सामने आ रहे हैं, सामने चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में कैसे पार्टी स्टैंड करती है इन बगावती सुरों को? देखिए रवि जी, बगावती सुर हमारे यहाँ कहीं नहीं है। देखिए छुटपुट कोई अगर किसी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, कोई भी कार्यकर्ता हो, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो, हर कोई चाहता है कि मैं प्रत्याशी बनूं पार्टी का, क्योंकि वो काम करता है, उसको लगता है मैंने मेहनत की, मेरे को मिलना चाहिए। पर हमारे यहाँ वैसी बगावत नहीं है। देखिए बगावत किसको बोलते हैं? जो भाजपा कार्यालय के बाहर बैठे हुए धरना प्रदर्शन, राशन पानी लेकर परिवार को लेके, उसको बोलते हैं बगावत। बगावत किसको बोलते हैं? जो कार्यालय के ऊपर हमले जैसी स्थिति हो जाती है। आज से एक हफ्ता पहले रवि जी आपको मालूम होगा, वो इनके स्टाफ छत पे चढ़ गए थे अपनी जान बचाने के, उसको बोलते बगावत। बगावत किसको बोलते हैं? जो कल परसों ही धमतरी जिले कार्यकारिणी में बदलाव करना पड़ा, उसको बोलते बगावत। और यहां तक इनके अर्जुन मांडवी सह प्रभारी, उनको गाड़ी से नहीं उतरने दिया जाता, उसको बोलते बगावत। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। देखिए आप हमारे राजीव भवन कार्यालय जो रायपुर में है, उसमें जाकर देख लीजिए, कहीं भी वैसे धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भी अपनी महत्वाकांक्षा का जाहिर कर रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उससे उनसे बातचीत चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर और वरिष्ठ नेता है दीपक वैद्य जी, प्रदेश अध्यक्ष, सब तमाम जो बड़े नेता है उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे बगावत वाली स्थिति नहीं है। क्यों नहीं? उसका भी कारण है। देखिए हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो टिकट बंटवारा किया, क्योंकि हमने आवेदन मंगाया ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, उसके बाद हमने वहां के क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बुला के, हमारी शैलजा जी प्रभारी जो शैलजा जी 1-to-1 बात की है कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं। तो मतलब हर लेवल पे चर्चाएं हुई है, उसके बाद प्रत्याशियों के चयन हुए। इसलिए हमारे यहाँ वो हालत नहीं है। इनके यहाँ क्या होता, अमित शाह जी आते, ग्रुप में मीटिंग करते, दिल्ली जाते, लिस्ट आ जाती। तो इसलिए बगावत इनके यहाँ हुआ है, हमारे यहाँ कोई बगावती नहीं है। अगर कोई नाराज है तो उनसे बातचीत चल रही है। इसलिए हम उस समय भी एकजुट होकर 71 लेकर आए, 67 लेकर आए थे, और अभी भी एकजुट होकर हम 75+ लेकर आएंगे। बिल्कुल। अगर ठीक है, बात करते हैं बगावती की, तो बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं ऐसा कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आरंग से अगर बड़ी संख्या में प्रदेश कार्यालय में अगर कूच जनता करती है तो उसको बगावती सुर कहा जा सकता है। क्या कर रहे हैं वासु जी, इसमें मैंने कोई गलत बात रखी है? क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आए थे। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है। निश्चित तौर पे एक विधानसभा में 8-8, 10-10 दावेदार होते हैं जी। लेकिन जब वो आप आरंग की बात कर रहे हैं, उस समय मीडिया में एक सूची वायरल हुई थी, तो वो निश्चित तौर पे वहाँ के कार्यकर्ता और जो भी दावेदार थे वो अपने बात रखने प्रदेश कार्यालय में आए थे। तो प्रदेश कार्यालय में अपने वरिष्ठ नेताओं से बात रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी अपने हमारे कार्यकर्ता बात रखे हैं। आप देख लीजिए, जब हमारे 86 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, लगातार उनके साथ सभी वरिष्ठ नेता मैदान पे उतर चुके हैं, लगातार पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए छुटपुट होते हैं, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उनसे चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सब भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के लिए लग चुके हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनने जा रही है। मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये दोनों पार्टियों के बड़े पदाधिकारियों का कहा है, कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल का दावा है कि हमने जीतने वाले प्रत्याशियों पर दाव खेला और जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया है। यही सवाल जब अरुण साव से पूछा जाता है तो उनका भी कहना है कि हमने जीतने वाले प्रत्याशियों को दिया है। जब दोनों पार्टियां जीतने वाले प्रत्याशियों को दाव दिया है तो फिर हारेगा कौन? पहला सवाल मैं प्रतिक्रिया लूंगा सत्यप्रकाश सिंह जी, बताइए सर। देखिए रविंद्र जी, हर पार्टी चाहती है कि हमारे जो प्रत्याशी वो जीते। कोई पार्टी चुनावी मैदान में हारने के लिए नहीं उतरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बात मैं अगर अपनी पार्टी करूं और 5 साल के कार्य की करूं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो बोला है वो कहाँ गलत बोला। देखिए एक मुख्यमंत्री जी का काम, एक मुख्यमंत्री जी का चेहरा और सरकार की योजना जो अंतिम व्यक्ति तक गई है। रविंद्र जी, आप पत्रकार, आपको मालूम हो, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर जाते हैं। और पिछले 5 साल की मैं बात करूं, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को 65 से ज्यादा पुरस्कार मिले। तो ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पे काम हुआ है, ये दिखाता है कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में भी काम हुआ है, और ये दिखाता है कि क्यों केंद्र सरकार को पुरस्कार देना पड़ता है, क्यों नीति आयोग की रिपोर्ट ऐसी आती है। और सबसे बड़ी बात, जो 15 साल में जो छत्तीसगढ़ की जनता जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 53,000 थी, वो आज 1,33,000 हो गई है। तो ये क्यों हुआ है? ये सरकारी योजनाओं की वजह से हुआ। और देखिए प्रत्याशी जहां तक बात है, हमने जो प्रत्याशी दिए, चाहे हर वर्ग को देखते हुए दिए। एक देखिए जो हमारी 83 लोगों की लिस्ट अगर देखिएगा तो एक सामाजिक न्याय की एक जो छवि उसमें दिखती है कि हर वर्ग को उसमें मौका दिया गया, चाहे महिला वर्ग की हो, ओबीसी वर्ग की हो, एसटी एससी वर्ग की, अल्पसंख्यक वर्ग की, तो हर वर्ग को उसमें मौका दिया गया है। तो वही बात मैं बोलना चाहूंगा कि जीत तो हमारी तय है, क्योंकि हमने काम किया है।
प्रत्याशी जो हमने दिया वो भी ऐसे हैं कि देखिए हमने जो आवेदन मंगाए थे कहीं कहीं सीटों पे ऐसे था कि हमारे पास 50 आवेदन आए थे। 50 में अगर मैं बात करूं तो 46 से 47 लोग ऐसे रहते थे जो एकदम 100% जो जीतेंगे, मगर भाई टिकट तो आपको एक को दे सकते। इसीलिए मैं बोलूं हमारी टिकट वितरण जो हुई है, लिस्ट जो आई है, उसमें देरी का भी कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण ये भी था क्योंकि हमारे पास आवेदन इतने आए थे और उसमें मजबूत लोग ही थे, उनको हटाना, उनको प्रत्याशी नहीं घोषित करना, ये बहुत बड़ी एक बात थी। इसीलिए हमको हमारी देरी हुई बैठकों का दौर चलता रहा। तो हम वही मैं बोल रहा हूं, हमारे प्रत्याशी भी जीतेंगे क्योंकि हमने काम किया, मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उनकी योजना अंतिम व्यक्ति तक गई है। आप हर वर्ग, किसी भी वर्ग की बात कर लीजिए, महिलाओं के लिए काम हुआ है, आदिवासियों के लिए काम हुआ है, युवाओं के लिए काम हुआ है, तभी बेरोजगारी दर सबसे कम है। महिलाओं की बात कर लीजिए, अपराध में अब जो 5वें नंबर पे था आज वो 15वें नंबर पे महिला अपराध है। आप आदिवासियों की बात कर लीजिए, वनोपज के पैसे वनों की खरीदी हो रही है, अंदरूनी क्षेत्रों में अस्पताल खुल रहे हैं। ऐसे अखबारों में रिपोर्ट छपती है कि 35 साल बाद अंदरूनी क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे हैं। तो किसने करके दिखाया? इनके समय में 4200 से ज्यादा आदिवासी किसानों के 1700 ज्यादा एकड़ जमीन हड़प ली गई थी, तो ये हमने वापस दिलाई है। तो किसने करके दिखाया? मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया, भूपेश बघेल जी ने कर दिखाया। हर वर्ग, किसी वर्ग की बात कर लीजिए, किसी वर्ग के लिए ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हुआ हो। हमने हर वर्ग, किसान सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा, जो हमने बोला वो करके दिखाया। 2640 हमने उनको समर्थन मूल्य दिया है, तो हर वर्ग के लिए काम हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाएंगे, विकास को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर, सरकार ने जो पिछले 5 साल में काम किया, मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर। और एक चीज मैं रविंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, वासु शर्मा जी बैठे, देखिए मैं बार बार बोलता हूं मगर बीजेपी की तरफ जवाब नहीं आता है। भूपेश बघेल जी के सामने कौन, ये बता दे। बिल्कुल, सवाल सामने है और जवाब भी सामने रहेगा। वासु जी काउंटर कीजिए इस चीज का। जी जी, निश्चित तौर पे सबसे पहले कांग्रेस का टैगलाइन क्या हुआ करता था? कांग्रेस का टैगलाइन हुआ करता था कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन चुनाव आते आते ये टैगलाइन चेंज हो गया, भरोसे की सरकार पे आ गई। क्योंकि इन लोग, कांग्रेस पार्टी जानती है कि भूपेश बघेल का चेहरा लेके जाएंगे तो जनता पसंद नहीं करेगी। इन लोग टैगलाइन चेंज कर दिए कि भरोसे की सरकार। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या क्या ऐसी वजह थी कि टैगलाइन चेंज करना पड़ा? वासु जी, हमने टैगलाइन नहीं बदली है। मैं आपके बीच में, मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूँ, टैगलाइन हमने नहीं बदली है, चेहरा भूपेश बघेल ही है। सरकार, भाई भरोसे की सरकार तो मैं बोलो ना, हर वर्ग के लिए काम हुआ है तो भरोसे की सरकार है। देखिए हम तो बात बोल रहे हैं, भूपेश है तो भरोसा है, कहां बोलना छोड़ रहा है? लगातार मैं भूपेश है तो भरोसा बोल ही रहे, हर कोई बोल रहा है भूपेश है तो भरोसा, जनता बोल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वासी टिकट बांटने का काम किया है। आप जो पूछ रहे थे, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि 30 टिकट आदिवासी समाज को दिया गया, 10 टिकट ST/SC समाज को दिया गया, 31 सीटें OBC वर्ग को दिया गया है। और सबसे अच्छी टिकट में यह बात है, 86 उम्मीदवार में करीब 35 लोग ऐसे हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं, जो युवा कैंडिडेट, और इसमें 43 से 44 लोग ऐसे हैं जो फ्रेश चेहरा पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ अनुभव भी है। 15 महिलाओं को हमने टिकट दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी समावेशी टिकट बांटने का, हर वर्ग को टिकट देने का काम किया है। आप देखिएगा, क्योंकि हमारे मैदान में प्रत्याशी बहुत मजबूती से मैदान पे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार इस कदर छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है कि जनता जान चुकी है, क्योंकि इन्होंने 36 वादे किए थे, क्या क्या पूरे हुए सब जनता जानती है। प्रमुख बुंदी शराबबंदी का रहा, वो पूरा नहीं हुआ। स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ करने का रहा, वो पूरा नहीं हुआ। महिलाओं के लिए थाना खोलने की बात कही गई, वो पूरा नहीं हुआ। हर घर में 4 सिलेंडर देने की बात कही गई, लेकिन एक भी सिलेंडर आज तक माता बहनों को छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। तो झूठ का पुलिंदा जो इनका था घोषणा पत्र, वो जनता जान चुकी है। अब जब ये सरकार भारतीय जनता से वोट मांगने जाएगी तो जनता ये सवाल खड़ा करेगी कि क्या हुआ आपका वादा। जी, काउंटर करने के लिए दोनों तरार से बातें चल रही हैं, लेकिन मेरा एक सवाल सत्य प्रकाश जी से है। जिस प्रकार आपने कहा कि भूपेश बघेल के सामने चेहरा कौन, बहुत सारे ऐसे विधानसभा है जिसमें पुराने चेहरों को हटाया गया, आखिर क्या वजह थी? देखिए, समय समय में पार्टी हर किसी का आकलन करती है। ये जरूरी नहीं है कि अगर उसको प्रत्याशी नहीं बने तो उनको पार्टी से निकाल दिए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। उनको पार्टी किसी और चीज में उनको क्षमता के हिसाब से उनको कार्य देगी, क्योंकि देखिए चुनाव है, अभी हमको ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता भी चाहिए, ज्यादा लोग भी चाहिए चुनाव में काम करने के लिए, तो उनको उनकी क्षमता के हिसाब से दूसरी जगह काम दिया जाएगा। देखिए आपको भी रमेश जी मालूम होगा, ऐसे कभी नहीं हुआ है कि भाई कोई अगर पिछली बार विधायक था तो इस बार वो पार्टी में कोई काम नहीं कर रहा है, या पार्टी में किसी पद पे काम नहीं कर रहा। कोई सांसद अगर वो इस बार सांसद नहीं बना तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पार्टी में काम नहीं कर रहा है, या पार्टी की शिष्ट नेतृत्व उसको कोई जिम्मेवारी नहीं दी है। तो ऐसा नहीं है, समय समय पे हर जो प्रत्याशी हो या कार्यकर्ता हो, उसकी क्षमता के हिसाब से पार्टी अलग अलग कार्य देती है, कार्य का बंटवारा होता है। उसी हिसाब से अगर हमने प्रत्याशी पिछली बार जो विधायक थे, इस बार उनको प्रत्याशी नहीं बनाया है,
तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी ने ये सोचा है कि उनको इस बार दूसरे कार्यों में, उनकी क्षमता के साथ दूसरे कार्यों में रखा जाएगा चुनाव के तहत। इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है कि उनकी टिकट काटेगी। और एक चीज बस नवीन जी, देखिए मैं वासु जी से चैलेंज पूछना चाहता हूँ। देखिए मैं यही बोलता हूँ, बीजेपी झूठ भ्रम फैलाना कब छोड़ेगी? ये बोले भाई हमने सिलेंडर की बात की, कब किया था? मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कौन से घोषणा पत्र में हमने 2018 बोला था कि सिलेंडर देंगे, ये बता दे मेरे को। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये झूठ और झूठ से यही बीजेपी फैला सकती है। देखिए हमने 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं। ये पहली बार 23 साल के छत्तीसगढ़ इतिहास में हो रहा है। जनता जान रही है कि सरकार क्या होती है। सरकार चाहे तो हमारे सुख दुख में खड़ी हो सकती है। सरकार अगर चाहे तो बोले वो करके दिखा सकती है। सरकार अगर चाहे तो हमारे लिए सुख समृद्धि लेके आ सकती है। पहली बार 23 साल में छत्तीसगढ़ की जनता को यह महसूस हो रहा है कि सरकार क्या होती है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखिए शराबबंदी की बात करते हैं ना, शराबबंदी भाई इन्होंने तो बोला कि हम चुनाव हार जाए, रमन सिंह बोले, मगर फिर भी हम शराबबंदी कर करेंगे, मगर इन्होंने नहीं किया। हमने पेशा कानून के तहत ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया है कि वो शराबबंदी करें। हमने 100 से ज्यादा दुकानें बंद की है। उसके बावजूद भी देखिए देसी शराब में 10%, विदेशी शराब में 15% की कमी आई है। इनके समय में गोवा के बाद दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य था, आज वो 15वें नंबर पर है। तो ये किसने करके दिखाया? इसलिए मैं बोल रहा हूं, इनको दिक्कत यही हो रही है कि विकास के काम हो रहे हैं और इनका केंद्र सरकार खुद गोबर खरीदी की बात की तारीफ करते हैं, मोदी योगी जी उसको अपनाते हैं, मगर यहां पर इनको राजनीति करनी है। इसीलिए साफ दिखता है कि इनके पास मुद्दे हैं नहीं। एक चीज और रविंद्र जी, मैं एक चैलेंज का बोलना चाहूंगा कि पिछले 6-8 महीने से पहले बता दिए कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक गतिविधि करते कब बीजेपी के लोग दिखे होंगे। जब चुनाव नजदीक आया तब ये एसी रूम से निकले हैं, ट्विटर से निकले हैं, क्योंकि इनको पास मुद्दे नहीं थे। सरकार ने हर काम पूरा करके दिखाया, इसलिए इनके पास मुद्दे आज भी नहीं है। बिल्कुल इस पर छोटा सा काउंटर लेंगे वासु जी का, बिल्कुल काउंटर कीजिए। बिल्कुल देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में लगातार जनता की आवाज बन के उभरी है। मैं सत्यप्रकाश भाई को बता देना चाहता हूँ, एक युवा मोर्चा का आंदोलन हुआ जिसमें तेजस्वी सूर्य ने नेतृत्व किया था युवाओं के लिए। युवाओं से 1 लाख युवाओं के साथ कूच करके सीएम हाउस हम गए थे। उसके बाद इनकी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता का देना चालू किया, लेकिन मैं और लगातार एक आवास में हम लोगों ने सभी छत्तीसगढ़ से आवास के लिए भी आंदोलन किए थे। तो सत्यप्रकाश भाई थोड़ा आपको देखने की जरूरत है, लगातार हम छत्तीसगढ़ के सड़कों पे रहे, जनता की बात उठाते रहे। अब बेरोजगारी दर की बात, इन्होंने बेरोजगारों की बात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब पिछले विधानसभा सत्र में आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रश्न लगाया कि भाई आपने 4.5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है, तो मुख्यमंत्री जी वित्त विभाग के भी मंत्री हैं, तो स्वयं विधानसभा के पटल में जवाब आता है कि 20,000 के आसपास लोगों को रोजगार दिए। लेकिन शहर में होर्डिंग लगा के कांग्रेस पार्टी बताती है कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो या तो ये होर्डिंग सही बोल रहे हैं या तो मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं, ये तो स्पष्ट ये करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए हैं और जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार हैं, आज देखिए मुख्यमंत्री की सचिव जेल के अंदर, 2 कलेक्टर जेल के अंदर, सब विधायकों पे आरोप लग रहे हैं। तो क्या न्यायालय इनको जमानत नहीं दे रही है? इसीलिए नहीं दे रही क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। जी हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। खैर बड़ी बात है कि इस पर काउंटर दोनों तरफ से हम और लेंगे, लेकिन अभी छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर चर्चा को शामिल करेंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire.
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हमने प्रत्याशियों के घोषणा को लेकर कहा था और अब बात करते हैं जो राजधानी में देखने को मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे अन्य पार्टियों की तरफ से हो। लेकिन हाल फिलहाल में अभी दक्षिण का सीट गरमाया हुआ है, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता एजाज ढेबर के समर्थन मैदान में उतरे हैं। कईयों का वीडियो भी वायरल हो रहा है आत्मदाह करते हुए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन गतिविधियों को लेकर क्या स्टैंड रखती है, क्या आगे की रणनीति बनाएगी? देखिए रविंद्र जी, जैसे दक्षिण के हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए तो महंत जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व भी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उनका लंबा कार्यकाल 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है वो। देखिए जहां तक आपने बात की उनके समर्थकों, देखिए अब जैसे मैंने पहले भी बोला, टिकट किसी एक को व्यक्ति को मिलेगा, इच्छा कोई भी जाहिर कर सकता है, इच्छा जाहिर करने में कोई पाबंदी नहीं है। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी तो पुरानी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो जैसे अगर आपने जैसे बात की है ढेबर जी की समर्थक ऐसे बोल रहे वैसे वो, तो पार्टी हर किसी पे नजर रखती है। और अगर कोई नाराजगी है या उनके साथ कुछ ऐसा दिक्कत है कि भाई हमको क्यों मौका नहीं मिला, तो पार्टी के देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी वो खुद हर एक छोटे छोटे कार्यकर्ता से भी डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं कि क्या नाराजगी, क्या उनसे वो बात विचार करें, परिचर्चा कर रहे हैं, कोई अगर दिक्कत हो तो आके बात करो, हमारे से बात करिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पे आके बात करो। इसलिए वैसा कोई दिक्कत नहीं है, छूटपुट हो सकती है। जैसे मैंने बोला हमारे यहाँ कोई ऐसे बगावत वाली शुरू नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी होने का यही एक फायदा है जो कांग्रेस पार्टी में दिखता है। देखिए आपने 30 लिस्ट पहली आई थी, उसमें कितना आपने सुना होगा बगावत, अभी आई 53 तो कितना सुना होगा, मगर इनके देख लीजिए, आपने खुद ने इनसे सवाल किया कि आरंग के लोग कैसे आए थे, तो वो दिखता है कि लोकतांत्रिक पार्टी होने का नतीजा क्या है, ये हमारी पार्टी में दिख रहा है। तो बगावत कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, किसी के समर्थक अगर एजाज ढेबर जी ने तो कुछ नहीं बोला ना, उनके समर्थक हो सकते हैं, मेरे भी समर्थक अगर जाके कुछ बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो व्यक्ति है उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारे यहाँ ऐसी हालत नहीं, क्योंकि हर किसी से बात विचार करके प्रत्याशी घोषित हुआ है यहाँ। तो जो भी वहां के क्षेत्र के लोग थे, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, उनसे 1 to 1 करके मुख्यमंत्री जी ने, शैलजा जी ने, हर किसी ने बात करके प्रत्याशी घोषित किया। इसलिए वैसी कोई स्थिति है नहीं, यहाँ सबको एकजुट है और 75+ इसी एकजुटता के साथ लेके आएंगे। इसी पर एक सवाल मेरा वासु जी से है। बिल्कुल, अगर आपने कहा कि एकजुटता है, किसी प्रकार का कोई बगावती सुर नहीं है, वही सवाल भाजपा से भी है। जब भाजपा की टिकटों का वितरण किया जा रहा था तो कार्यकर्ताओं और बाकी चीजों से, जब बड़े नेता कांग्रेस दिल्ली से आए थे भाजपा से, तो ये मंथन चल रहा था कि नए प्रत्याशियों को चेहरा मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में अन्य जिलों और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में नए प्रत्याशी उतारा है, लेकिन जो सिटिंग विधायक है उनको टिकट रिपीट की गई है, फिर से वही पुराने चेहरों को दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। वासु जी, देखिए मैंने टिकट के बारे में आपको पूर्व में ही बता दिया कि टिकट कैसे बटी है, अनुभव लोग के साथ युवाओं को मिली है। हम तो बता रहे हैं 90 अभी 86 टिकट में से करीब 44 टिकट ऐसी है जो फ्रेश चेहरे हैं, जो पहली बार विधानसभा, यानी 50% से ज्यादा नए कैंडिडेट हमने मैदान में उतारे। और सत्यप्रकाश भाई ने कही कि हमारे यहाँ बगावत है, इनके यहाँ बृहस्पति जी को देख लीजिए, TS सिंह के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, चिंतामणि महाराज को देख लीजिए क्या क्या बोल रहे हैं, और जगदलपुर के कैंडिडेट इनके क्या क्या बोल रहे हैं। तो सब देखिए, पार्टी यहाँ टिकट एक को देती है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी विशाल पार्टी है, दावेदार होते हैं, नाराजगी होगी, लेकिन सब भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हैं, कमल के फूल के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन छत्तीसगढ़ की जनता देने वाली है। आखिरी के कुछ मिनट बचे हुए हैं और ऐसे में एक बार मेरा महत्वपूर्ण सवाल छूट रहा है। महिला वोट बैंकों की जो संख्या है वो इस बार छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, काफी हद तक बढ़ी है। पुरुषों की अपेक्षा अगर महिला वोटरों की बात करते हैं तो इस साल प्रदेश में काफी मतगणना होने वाली है, खासकर जो महिला सरकार बनाने और पलटने में इसमें काबिज रहेंगी। ऐसे में दोनों पार्टियों ने महिलाओं पर भी दांव खेला है। लगभग 14 प्रत्याशी महिला भाजपा ने उतारे हैं, वहीं पर लगभग 10 से भी ज्यादा और कांग्रेस उतार सकती है। ऐसे में महिला वोटरों की संख्या को लेकर दोनों पार्टियों का क्या स्टैंड है, छोटा अपना व्यक्त कर सकते हैं। पहला कांग्रेस से मैं बिल्कुल लेना चाहूंगा। जी रविंद्र जी, देखिए हमारे यहाँ भी 14 प्रत्याशी घोषित हो चुके महिलाएं, अभी 7 सीट बची हुई है। जब महिलाओं की देखिए, जैसे मैंने पहले ही बोला, अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ पहले 5वें था, आज 15वें पे है, और महिला को बलात्कार में पहले छत्तीसगढ़ 6वें पे था, आज 17वें पे है। तो ये NCRB रिपोर्ट है, सबसे बड़ी बात है, अमित शाह का डिपार्टमेंट के अंडर में जो आता है उसकी रिपोर्ट है, ये हमारी सरकार की नहीं ना, छत्तीसगढ़ हमारे मुख्यमंत्री जी की पहली बार। दूसरी देखिए, महिलाओं की मैं बात करूं, उस समय के देखिए अखफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, झलियामारी कांड, मीना खालको कांड, इतने कांड होते थे। रविंद्र जी आप भी थे पत्रकार, आप बता दीजिए ऐसा कोई कांड पिछले 5 साल में हुआ हो तो, ऐसा कुछ यहाँ महिलाओं के लिए काम हुआ, क्या काम हुआ है?
65 वनोपज की खरीदी हो रही है, वो किसान है तो महिला भी किसान है। आप बेरोजगारी भत्ता की बात करिए, महिलाओं को मिल रहा है। शिक्षा की बात करिए, शिक्षकों की बात करिए, भर्ती की बात करिए, महिलाओं को भी शिक्षक भर्ती में मौका मिला है। और मैं बात दाई दीदी क्लिनिक से ले बात कर ली जाए, उसके बाद आप जितने भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बात कर लीजिए आप, उसके बाद दाई दीदी क्लिनिक के बाद जितनी भी तमाम योजनाएं हैं वो सब महिलाओं के लिए एक बना के उनके लिए जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो हर योजना बनाई गई। यहां तक ग्राम सभाओं में भी एक महिला रखना जरूरी रखा गया है सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कदम जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाया है कि अगर आप थोड़ी सी छेड़खानी महिलाओं के साथ करोगे तो आप सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ये सबसे बड़ा काम जो पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं लागू किया, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लागू किया। मातृ दर वो अभी बेहतर हुआ। पहले जो शिशु मातृ मृत्यु दर था वो छत्तीसगढ़ का वो 10वें पे था, आज वो टॉप 5 में है। तो ये हर चीज, कुपोषण की बात करिए उसमें, अनीमिया की बात करिए उसमें कमी आई है। हर एक चीज, आप व्यापार की बात कर लीजिए, ई रिक्शा अगर आप लेते, महिला अगर लेती 1 लाख अनुदान मिलेगा। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिससे महिलाओं का जीवन जो बेहतर हुआ है। स्वयं सहायता महिला आज डेनेक्स उत्पादन करके बस्तर में जो कपड़े का उत्पादन विदेशों में जा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए काम की है 5 साल में। और जितने मैंने बात बोली, आप बता दें पिछले बार 15 साल में महिलाओं की हालत क्या थी। जैसे मैंने सब कांड बताए, कांड करते थे महिलाओं के साथ, आज महिलाओं के साथ वैसा हो नहीं रहा है। यहां तक कि महिला खुद, यहां पे आपने याद होगा रविंद्र जी की, उन्होंने एक सम्मान समारोह किया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया था। तो क्यों किया था? आपने 15 साल में तो नहीं सुना था, मगर अभी 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि उनको ऐसे सम्मान समारोह उन्होंने किया था, मुख्यमंत्री जी को बुलाया था। तो ये दिखता है कि महिलाओं में जो आत्मविश्वास बढ़ा है, महिलाओं में जो है वो समर्थन बढ़ा है सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं महिला, और सबसे बड़े देखो उन्होंने छलावा क्या किया, जो लोकसभा में जो बिल पास किया वो हमारा ही एक प्रारूप था, उसमें बदलाव कर दिया। आप महिला आरक्षण लेके आते हो मगर कब लागू होगा पता नहीं, 29 में होगा कि 43 में होगा कि 50 में होगा मालूम नहीं है। तो ये सिर्फ महिलाओं के छलावा, महिलाओं को वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। हम तो मांग कर रहे हैं कि इसी लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं आप लागू कर रहे 2024 में। जो हमारा जो प्रारूप था, जो यूपीए की सरकार थी, उसमें ऐसा ही था कि जैसे पास होगा, हमने राज्यसभा में पास करा लिया था, लोकसभा में अटका था, जैसे ही पास होगा तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। मगर इन्होंने उसमें बदलाव किया। तो दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप लोकसभा केंद्र से भी बात कर लीजिए, आप ओलंपिक्स में महिला जो मेडल जी की लेके आती है वो जंतर मंतर बैठती है धरना देने के लिए, उनके साथ क्या होता है मालूम नहीं। दिलीप सेंगर क्या हुआ, उन्नाव कांड, कठुआ कांड, तमाम ऐसे कांड आप वहां से भी शुरू कर लीजिए। आप यहां तक गुजरात में तो जो बिल्किस बानो उनके आरोपी को बरी करते हैं तो फूल मालाओं से स्वागत होता है। तो उनके केंद्र से लेकर यहां छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब इनके नेता हैं, रमन सिंह जी के ओएसडी जो थे वो 15 साल के नाबालिग से दुष्कर्म करते हैं, कोई एफआईआर नहीं होती है। जब सरकार बदलती है तो एफआईआर होती है। तो हमने करके दिखाए, महिलाओं को मालूम है कि 5 साल में उनको सम्मान बढ़ा है, 5 साल में उनकी सुरक्षा बढ़ी है, ये मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। बिल्कुल, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो बड़े आरोप लगे उसका काउंटर भी जरूरी है। वासु जी सभी चीजों का काउंटर कीजिए। बिल्कुल देखिए, ये महिलाओं से रेप की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के नीति सचिव का आप मामला आप तो समझे ही होंगे। उस बहन ने यहाँ पर आके कोर्ट में बयान दिया है कि क्या क्या हरकतें की है। एनएसयूआई के इनके वो प्रदेश अध्यक्ष जो पहले के थे, उनके ऊपर आरोप एनएसयूआई की बहन ने लगाया। लगातार कांग्रेस सरकार में बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है। प्रतिदिन 2 से 3 जघन्य रेप की घटनाएं हो रही है। बड़े ही शर्म की बात तो ये रही कि एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे बलात्कार हो जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का प्रशासन कहां सोया ये पता नहीं। और ये बात की कि वो किसी को सरकारी नौकरी मिले, चुनाव के लास्ट समय में ये बिल लाके, ये वो लाके, पता नहीं उस बिल में क्या है, वो अभी पास नहीं हुआ है। सत्यप्रकाश जी को ये पता होना चाहिए। वो चुनाव के जुमला छोड़ने के लिए ला दिया, लेकिन बहनों से रेप हो रहा है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लगातार मैं ये बात बताना चाहता हूं, मुख्य रूप से जब इन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया पिछली बार, तो महिलाओं से पूछा कि क्या होना, छत्तीसगढ़ की महिलाओं बहनों ने इनसे बोला कि आप शराबबंदी करेंगे तो हम आपको खुल के वोट देंगे। परिणाम स्वरूप महिलाओं बहनों ने खुल के वोट दिया तो इनकी 68 सीटों का सरकार बनी। लेकिन आज 5 साल के बाद शराबबंदी वादा पूरा नहीं हुआ तो महिला बहनों से सबसे बड़ा झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो उसका इंतजार कर रही है। मैं निश्चित तौर पे आपको बता रहा हूं, 15 बहनों, अच्छा आप 14 बोल रहे थे, लेकिन 15 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। आप देखिएगा, क्योंकि महिलाओं बहनों ने खासकर नाराजगी महिलाओं बहनों की कांग्रेस पार्टी से है। इस बार आप देखिएगा महिलाओं बहनें खुल के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और निश्चित रूप से 3 दिसंबर को इनकी सरकार जाने वाली है। बिल्कुल सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक सवाल है मेरा कि जिस प्रकार से भाजपा ने आरोप लगाया कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, बीजेपी उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, लेकिन ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव सर पे है और ऐसे में अगर भाजपा के आरोपों को लेकर कांग्रेस भी अपना स्टैंड पूरा रख रही है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है, काउंटर हर चीज का किया जा रहा है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में महिला वोट बैंक कितना कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? देखिए रविंद्र, जैसे मैंने बोला, महिलाओं के लिए काम पिछले 15 साल में महिला जो है वो उनको दिख रहा है कि पिछले 15 साल उनके साथ क्या हुआ और अभी 5 साल में गए। मैंने जैसे बोला ना, गर्भाशय कांड,
अखफोड़वा कांड, तो इस टाइप के कांड करते थे, नसबंदी कांड, तो ये कांड कर देते, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। उनके ओएसडी जैसे रमन सिंह जी ओएसडी, वो क्यों नहीं ओएसडी के ऊपर एफआईआर कर पाते हैं? अरे बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में सरकारी अस्पताल खुल रहे हैं, आत्मा स्कूल खुल रहे हैं, इनको दिक्कत ये हो रही है। मैं अवार्ड की बात कर लेता हूँ, आप स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार ने 65 से ज्यादा अवार्ड दिए हैं पिछले 5 साल में। किस बात के लिए? जिला अस्पताल से लेके शहरी अस्पताल से लेकर उनको पुरस्कार मिले। इनको दिक्कत है, महिलाओं की दिक्कत यही हो रही है कि महिला इनके समर्थन में नहीं है। महिला आज समर्थन अगर हमारी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जो कर रही है, इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन महिलाओं में अपराध कम हुआ है, बलात्कार कम हुआ, इनको दिक्कत वही हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, महिला जान रही है कि 15 साल में क्या हुआ और अभी 5 साल में क्या हुआ। महिलाओं को भी दिख रहा है कि 15 साल में क्या किया और अभी 5 साल में उनको क्या मिला है। महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, जैसे मैंने डनेक्स से उत्पादन बस्तर में हो रहा है, 15 साल में क्यों नहीं कर पाए थे? ये क्यों नहीं कर पाते कि वहां की स्वयं महिलाएं ये कर पाए? ये दिक्कत ये हो रही है। अरे हम तो स्कूल दे रहे हैं, आपने स्कूल बंद कर दिया था, 300 स्कूल हम स्कूल दे रहे हैं। अरे आपने राशन कार्ड में घोटाला कर दिया, छत्तीसगढ़ घोटाला, नकली राशन कार्ड बनाते हैं आप। यहाँ गरीब महिलाओं को आपने नहीं छोड़ा, आपने उनके गर्भाशय को नहीं छोड़ा, आपने हर जगह कांड किया है। ये दिखता है कि 15 साल में सिर्फ घोटाले और कांड किए। मैं बिल्कुल दोनों से राय लेना चाहूंगा, सीटें कितने आ रही है, बीजेपी अपना कितना स्टैंड रखती है 90 में से? देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार जी। और कांग्रेस पर क्या पूर्ण बहुमत की सरकार? देखिए, हम अपनी सरकार की योजना और विकास को लेकर जाएंगे और जनता के, जैसे भी आप जितने तमाम उपचुनाव देख लीजिए, लोकल बोर्ड चुनाव जो समर्थन मिला है, उसके तहत मैं बोलना चाहूंगा कि हर वर्ग के लिए काम किया है, तो हम 75+ के साथ आएंगे। बिल्कुल, इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा वार्तालाप रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, जिसमें संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ के लिए आप दोनों पैनलिस्ट ने अच्छा अपना व्यक्त रखा है। और आगे विधानसभा चुनाव की लगातार कवरेज के लिए हम ग्रैंड न्यूज आपको लगातार संग्राम 2023 के छत्तीसगढ़ के रण में दिखाते रहेगा। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।